हेलो दोस्तों, इस सेशन में जो है अपन जो आपकी बिहार टीचर वैकेंसी है उसके ईवीएस के वन लाइनर क्वेश्चन ईवीएस के आपके वन लाइनर क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस सेशन में। और लगभग 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और जो कि आपके लगभग बहुत कम समय में मुश्किल से 5 से 7 मिनट में मैं कवर करवा दूंगा। तो आप जो बने रहें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए कितना बीओडी। अब भाई जैसे कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए जल में, तो 4%। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, तो डेसिबल में। अगला है, इटाई इटाई रोग किसके कारण से होता है, कैडमियम की कमी से। कैडमियम जो धातु आती है इसके कारण से आपका इटाई इटाई रोग होता है। धान के जो खेत हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। फॉर्मूला होता है CH4, याद रख लेना है। अगला, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, 1992 में। और 1992 में जो है आपका एक विश्व पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। विश्व पृथ्वी सम्मेलन पूछता है ये क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये ब्राजील में। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था, जून 1992 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा, जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। भाई भूतापीय ऊर्जा का आप दोबारा से उपयोग कर सकते हो, वो हो जाएगी नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका अपन दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में कौन से आते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, ये कैसे हैं दोस्तों, ये आपके अनवीकरणीय हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है, 24.16%। आप लेटेस्ट आंकड़े देख लेना इसके, ठीक है भाई, लेटेस्ट में कितना है। वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सघन वन, अरुणाचल प्रदेश। देख लेना बाकी करंट में अगर चेंज हो गया हो तो। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय, या द्वितीय कैसा है, तो प्राथमिक प्रदूषक माना जाता है CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में, याद रखना है। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में शीत रेगिस्तान। और थार का रेगिस्तान है राजस्थान में, याद रखना है। अगला, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम, पश्चिमी घाटी है, पूर्वी हिमालय है, ये प्रमुख हॉटस्पॉट है। अगला, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, 24D क्या है, 24D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है। मतलब कि फसल में जो आपकी खरपतवार है ना उसको हटाने के लिए काम आती है। आपका ह्यूमेलिन क्या होता है, ह्यूमेलिन तो मानव जनित प्रदूषण है ये। स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं, तो अंतरिक्ष का जो कूड़ा करकट होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्पेस डिब्री किसको बोला जाता है, डिब्री, डिब्री, डिब्री मतलब अंतरिक्ष का कचरा, याद रखना है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा तत्व, Ag और आयोडीन, ठीक है। अच्छा, कृत्रिम जो वर्षा होती है ना, मैं थोड़ा सा समझा दूं। कृत्रिम जो वर्षा होती है ना उसमें Ag और आयोडीन तो आपका काम आ गया। इसके अलावा एक शब्द आता है अम्लीय वर्षा। क्या आता है, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, याद रखना। अम्ल वर्षा कराने के लिए कौन से, सोडियम है, सल्फर है, उसके डाई और ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, ये आपके काम आते हैं। अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिए, ठीक है, तो ओस्लो के द्वारा। बाकी जैसे आपका जो इकोलॉजी सिस्टम है ना, ये आपका टेंसले का नाम भी आता है भाई, याद रख लेना। अगला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन दिवस 16 सितंबर। O3 फॉर्मूला है, नीली गैस भी इसको कहा जाता है, सूर्य की आने वाली जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे अपनी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन छप जाएगा आपके, देख लेना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, सीधा याद रखना। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ध्यान रखना, ये 4-5 दिवस है, इनमें से एक क्वेश्चन छपेगा आपके। और जहां तक मेरे को लगता है क्वेश्चन जो 21 है ना, वो लगभग छपने की संभावना है, ऐसे मानना, छपने की संभावना है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, डॉल्फिन को जलीय जीव। कब किया था, 2009 में। कब घोषित किया था दोस्तों, 2009 भी जो है ना वो भी आपको साथ में याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस रक्त हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है। भाई कौन सी गैस जो है ना वो हीमोग्लोबिन का जो परिवहन होता है ना आपके शरीर में उसको प्रभावित करेगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, CO, ठीक है। अगला, UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी हो जाएगा। नैरोबी आपकी केन्या में, नैरोबी केन्या में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसके बाद में बात करें कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो नाइट्रोजन की जब अधिकता हो जाती है तो आपका ये वाला रोग होगा। इसके बाद में जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी हो गई, जैसे बादलों का बनना है, वर्षा है, बिजली का चमकना है, हवाएं चलती हैं,
तो ये कौन से मंडल में चलती है आपकी, सौभ मंडल में। कौन से मंडल में, सौभ मंडल में। इसके अलावा जैसे आपसे पूछ ले कि वायुयान जो है, वायुयान कौन से मंडल में, तो सौभ मंडल के बाद में आपका स्टार्ट हो जाता है समताप मंडल, भाई जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी, उसमें वायुयान जो है ना वो आसानी से उड़ान भर सकेंगे, तो ये आपके उड़ते हैं समताप मंडल में, याद रखना है। अगला है रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा आयन मंडल से संबंधित। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ग्लेशियर है। अगला है जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था, 1971 में ईरान में, ठीक है। अगला फूलों की घाटी कहाँ है, तो आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। वन विकास विषय है, वन का जो विकास करना राज्य या केंद्र सूची या समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का विषय है जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। जैविक जो मरुस्थल है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आपकी दामोदर नदी हो जाएगी। अगला है जो आपकी ईंधन की जो शुद्धता है उसकी जांच करने के लिए एक संख्या का प्रयोग करते हैं जिसको अपन ऑक्टेन नंबर बोलते हैं, ऑक्टेन संख्या। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 हो जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण कानून जो है वो आपका 1986 में हो जाएगा। वायु प्रदूषण का 1981 है, और वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन परत की जो आप मोटाई मापते हैं ना वो मापते हैं अपन डोबसन में, किसमें, डोबसन में मापी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपको मिलता है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, भाई इसकी सबसे अधिक संभावना ही राजस्थान में बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पे भी आपका राजस्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो आपका भोपाल में है। इसके बाद बात करें भारतीय वन अनुसंधान जो है वो आपका देहरादून में हो जाएगा। भारत स्टेज क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो स्टेज है वो क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है, ठीक है, जिसको अपन जिसमें जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण को मापते हैं तो उसमें जो मानक काम में आता है ना वो है आपका भारत स्टेज। अगला है विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग ईवीएस के 50+ क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग अपन ने 5 से 7 मिनट में कवर कर लिए। इसी प्रकार और क्लासेज भी आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि 24 आपका जो 24 अगस्त है उससे आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा 1600 प्लस जो आपके 1600 क्वेश्चन हैं उनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मैंने आपको नंबर बता दिया था, उस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो ये पीडीएफ लेने के लिए जो है उन नंबर पे आप मैसेज कर दें। बाकी जो अन्य जानकारी है वो अपन अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे।